इस पार्ट में लिटरली जो हमारा बेबे है वो लड़ने वाला है अपनी इविल गर्लफ्रेंड तांगिया से, जो कि बहुत ही ब्रूटल फाइट होने वाला है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने इस वीडियो की तरफ। इस पार्ट के स्टार्टिंग वही से होता है जहाँ से बेबे का नाम सुनकर तांगिया कहती है, मैंने इस नाम को पहले भी कहीं सुन रखा है, नहीं मैं इसे नहीं जानती, ये तो बस मेरी फीलिंग ही है। और फिर रेफरी इनके बीच का बैटल को शुरू कर देता है और इस सीन को देख के जिया ननंग उदास होकर कहती है, तांगिया क्या सच में तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? और क्या तुम जानती हो कि इस दौरान बेबे ने कितना कुछ बलिदान दिया है? जिस पर जू साची कहता है कि हमें बेबे के ऊपर पूरा भरोसा रखना चाहिए और वो पक्का तांगिया को वो बचा सकता है। जबकि इस तरफ योहाओ को बेबे की बहुत ही ज्यादा चिंता हो रही होती है। और तभी हम अरेना के अंदर तांगिया को मैम आगे बढ़ते हुए देखते हैं और यहाँ आगे बढ़ते हुए अपनी स्पिरिट रिंग्स को रिलीज कर रही होती है और इसके पास टोटल 7 सोल रिंग्स होती है। इसकी वजह से जू साची के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं, क्योंकि इसका मतलब ये है कि तांगिया सोल सेंट लेवल पे पहुंच चुकी है। इस सीन को देखकर योहाओ मन में कहता है कि मास्टर तांगिया ने कुछ ही सालों में इतना ज्यादा ग्रो कैसे कर लिया है, इतना स्ट्रॉन्ग कैसे बन गई है। और तभी तांगिया किसी तरह का बहुत ही इविल खतरनाक एक स्पाइडर अटैक कर देती है ब्रदर बेबे की तरफ। जैसे ही इसका अटैक बेबे के पास आता है तो एक नेट में चेंज हो जाता है। इस अटैक को देख के योहाओ मन में कहता है तो मास्टर तांगिया का थर्ड सोल रिंग स्किल्स है, क्योंकि इन्हें 1000 ईयर ह्यूमन फेस्ट स्पाइडर सोल बीस्ट से मिली है और इसे इन्होंने स्टारडू फॉरेस्ट के अंदर से ब्रदर बेबे के साथ ऑब्टेन किया था। जबकि इस तरफ हम देखते हैं कि बेबे भी इसके नेट के ऊपर एक काउंटर अटैक कर देता है। बेबे का ये अटैक भी एक लाइटनिंग अटैक होता है जो कि एक स्पाइडर में कन्वर्ट हो जाता है और फिर एक दूसरे के जाके टकरा जाता है। और इस सीन को देख के ऑडियंस भी बहुत ही ज्यादा हैरान और कहते हैं कि देखो तो ये दो नेट्स आपस में कैसे एक दूसरे को टकरा रहे हैं। और ये तो वाकई में देखने में काफी ज्यादा अमेजिंग है। जिसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बेबे कहता है, तांगिया जब तुम इस स्पाइडर वेब को इस्तेमाल करोगे जितना हो सके उतना दूर से इस्तेमाल करना, जिससे कि तुम इसे अच्छे से कंट्रोल कर सको। अभी तो तुम्हारा नेट ये इतना स्ट्रांग नहीं है, बट बाद में जब तुम्हारा कल्टीवेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तुम्हारा ब्लू सिल्वर ग्रास भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, तब इस नेट को काट पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। और इस बात को सुनकर तांगिया खुश होकर कहता है, मतलब मेरा जो ओपोनेंट होगा वो मेरे इस स्पाइडर वेब से बच के नहीं भाग पाएगा। जिस पर बेबे इसे कहता है, हाँ बिल्कुल तुम इसे मुझ पे आजमा सकते हो। और इसमें आजमाने के बाद तांगिया बहुत ज़्यादा खुश होती है और ये बेबे को गले लगा के कहती है, मैं ये कर सकती हूँ। और ये वाकई में काफ़ी अमेजिंग था और हमने जो स्पाइडर वेब को मेथड को क्रिएट किया है ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। क्या हम इस तकनीक को नाम दे सकते हैं क्या? क्योंकि ये स्पाइडर वेब अलग नहीं हो सकता है, हम अब से नेट ऑफ लव कहेंगे। जिस पर तांगिया कहते हैं, तो फिर मैं इसे तुम्हें तुरंत ही पकड़ लूंगी और हम इसे लव नेट ही कहेंगे। अभी प्रेजेंट का जो तांगिया होते हैं तब इसका नाम भी लव नेट ही बताती है। अभी ब्रदर बेबे अपने क्लॉ के साथ तांगिया की तरफ बहुत स्पीड में बढ़ रही होती है और बेबे को अपनी तरफ इतने खतरनाक तरीके से आते हुए देख के तांगिया एक स्प्रिट शॉर्ट वेपन को बाहर निकाल लेती है। और ये तांगिया के एक शॉर्ट टाइप वेपन होता है जिसकी मदद से बेबे के ऊपर काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से अटैक कर देती है। जिसके बाद हम जमीन पर काफी ज्यादा खून गिरते हुए देखते हैं, क्योंकि बेबे ने इसे ब्लॉक करने की जरूरत से भी कोशिश नहीं किया, जिसकी वजह से तांगिया बड़ी आसानी से अपने शॉट्स को बेबे के आर पार कर देती है और इस वजह से बेबे का काफी ज्यादा खून बहने लगता है। और इतनी ज़्यादा बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाने के बाद भी ब्रदर बेबे कहता है कि तांगिया तुम्हें कुछ भी सही में कुछ भी याद नहीं है। फिर बेबे मुस्कुराते हुए कहते हैं कि तांगिया क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें कितना याद किया? और यहाँ कहते हुए बेबे अपने हाथों से तांगिया के गालों को छू रही होती है। और इस चीज को होते हुए देख योहा को बहुत ही ज्यादा धक्का लगता है कि ब्रदर बेबे ने मुझसे इतना बड़ा झूठ कहा है और काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है, योहा ब्रदर बेबे आपने मुझसे झूठ बोला है। और इस बैटल के स्टार्ट होने से पहले दिखाया जाता है कि तांग सेट के जो टीम मेंबर्स थे सब लोग बातचीत कर रहे थे एक रूम में, जहां पर ब्रदर बेबे कहता है कि योहा तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं जानता हूं कि तांगिया को मजबूर किया गया है एक इविल सोल मास्टर बनने के लिए और वो कुछ समय के लिए लौट के भी वापस नहीं आ सकती है। और इस टूर्नामेंट के दौरान मेरी उसके साथ एक अजीब सी अंडरस्टैंडिंग हो गई है और इस दौरान अगर किसी दिन यहाँ मुझ पर अटैक करती है बल्कि मुझे पहचान भी लेती और यहाँ तक कि अगर किसी ऐसी चीज के बारे में बताती है कि जो कि सिर्फ हम दोनों को ही पता है, तब भी मैं पीछे नहीं हटूंगा और तांग सेट को भी हारने नहीं दूंगा। और फिर हम अरेना का सीन देखते जहाँ पर बेबे ने तांगिया को गले से लगा लिया होता है और ये कहता है कि तांगिया काफी अच्छा हुआ कि मैं तुम्हें दोबारा हक कर पाया। जबकि इस तरफ तांगिया मन में कहती है, आखिर ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि मेरी चेस्ट में कि कुछ काफी कीमती टूट गया हो। और फिर हम देखते हैं कि तांगिया के इस पियर्स की वजह से बेबे काफी ज्यादा इंजर्ड हो रहा होता है, लेकिन फिर भी बेबे इसे कहता है, तांगिया क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें कितना मिस किया है?
कितना ज़्यादा याद किया है, और बाद में जब तुम्हें मैंने खो दिया तब मुझे पता चला कि तुम मेरे लिए कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो और तुम मेरी ज़िंदगी का अब एक अटूट हिस्सा बन चुकी हो। और जब मैंने उस दिन तुम्हें दोबारा से देखा तब जाकर मेरे इस बेजान से शरीर पर जान आई, और इस दिन का मैं काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहा था। और मैं बिल्कुल भी नहीं जानता हूँ कि क्या मैं अभी तुम्हें याद हो सकता हूँ। मैं ये भी नहीं जानता कि कभी तुम रिकवर हो पाओगी या नहीं, लेकिन मैंने जो तुम्हें दोबारा से हक कर पाया हूँ ये मुझे सेटिस्फाई करने के लिए काफ़ी है। और तांगिया प्लीज होश में आओ, नहीं तो मुझे अपनी जिंदगी से तुम्हें होश में लाना पड़ेगा। और इस सीन को देख के पूरी तांग सेट की टीम सैड हो चुकी होती है। और फिर बेबे कहता है मैंने इस तांग सेट को सिर्फ तुम्हारे लिए बनाया था। और होश में आओ और देखो कि तांग सेट की टीम कहां से कहां तक पहुंच गई है। जबकि इस तरफ झांग फैंग चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि आखिर ये क्या हो रहा है, आखिर ये क्या कर रही है। और उसके अंदर घूमने के बाद आखिर ये क्यों बैटलिज्म नहीं कर रही होती। और ये सोल एम्परर से तुम्हारा कल्टीवेशन तुम्हारा काफी ज्यादा बढ़ सकता है। और फिर बेबे अपने सिर को तांगिया के कंधे पर रख के कहता है कि बिल्कुल सही, जो मैं तुम्हारे हाथों से मर पा रहा हूँ यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। कम से कम ये तुमसे दूर रहने से तो बेहतर ही है। और ये हर रोज तुम्हारे बारे से सोचने रहना मेरे लिए काफी ज्यादा दर्दनाक होता है। और इतना कह के बेबे तांगिया के ऊपर ही गिर जाता है और पूरी तरीके से बेहोश हो जाता है। और इस सीन को बांकुर देख के कहता है कि इसे ही प्यार कहते हैं, और अपनी जिंदगी का बलिदान कर देना यही प्यार होता है। तभी बेबे दर्द भरी आवाज से कहता है कि मुझे थोड़ी ठंड लग रही है, मुझे मार दो। और इस सीन को देख के यूहा रोने लगता है। फिर यूहा अपने स्पिरिचुअल पावर को इस्तेमाल करते हुए चिल्लाते हुए कहता है कि मास्टर तांगिया होश में आ। और यूहा की स्पिरिचुअल पावर की वजह से तांगिया होश में आ जाती है। और तांग बहुत ही दर्द भरी और लड़खड़ाती हुई आवाज में कहता है कि बेबे। और इस बात को सुन के बेबे कहता है कि तांगिया क्या मैं तुम्हें दोबारा से याद आ गया हूँ। और बेबे अपने अंदर से स्पेयर को निकाल देता है। और इसी सीन को देख के यूहा चिल्लाते हुए कहता है कि नहीं ब्रदर बेबे, अगर आपने ऐसा कर दिया तो आपने काफी सारा खून खो बैठोगे। और यूहा अपना स्पिरिचुअल पावर को इस्तेमाल करते हुए कहता है कि हम गिव अप करते हैं, हमारे मेंबर को जल्दी से सेव करो। और इसके लिए रेफरी भी मान जाता है और तुरंत ही अरेना के बैरियर को ओपन कर देता है। और जैसे ही बैरियर हटता है तुरंत ही टांग सेट के मेंबर आके बेबे को ट्रीटमेंट देने लगते हैं, जिससे कि बेबे को बचाया जा सके। जबकि इस तरफ इन्हें ऐसा करता देख तांगिया अपना आपा खो देता है। और उसके बाद तांगिया अपना काफी ज्यादा पावर रिलीज करती है। तो इस चीज को देख के जूसासी अपना शील्ड बैरियर ओपन कर लेता है, जिससे कि बेबे को प्रोटेक्ट कर सके। और इस सीन को देख के अरेना के अंदर झांग फैंग आ जाता है। तांगिया से कहता है होली स्पिरिट सेट के लीडर तुम्हें क्या हो गया है। और तभी तांगिया इसे काफी गुस्से में देखने लगती है और तुरंत ही इसके ऊपर काफी ज्यादा खतरनाक अटैक कर देती है। लेकिन झांग फैंग बड़ी आसानी से इसे डॉज कर लेता है, जिसके बाद ये तुरंत ही अपने हाथ को तांगिया के फोरहेड पे रख के किसी तरीके के पावर का इस्तेमाल करके उसे बेहोश कर देता है। इस चीज को देख के रेफरी कहता है कि रुक जाओ, आखिर तुम कौन हो, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि टूर्नामेंट के दौरान कोई भी मास्टर अरेना के अंदर नहीं जा सकता है। इस बात को सुनकर झांग फैंग काफी ज्यादा गुस्से की नजर से देखता है रेफरी को, और इस वजह से रेफरी की काफी ज्यादा फट जाती है। इस सीन को देख के रेफरी मन में कहता है कि ये बंदा टाइटल दुलियो मास्टर लगता है। फिर झांग फैंग एक्सक्यूज देते हुए कहता है कि हमारे टीम का मेंबर एक फिजिकली कंडीशन से चलते हुए मैच में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती है, इसलिए हम फोर्थ मैच में हार मानते हैं। और तभी यूहा भी अरेना में आते हुए कहता है कि रेफरी हम 3 इंडिविजुअल मैचेस को जीत चुके हैं, इसलिए हम बाकी के इंडिविजुअल मैचेस में गिव अप कर देते हैं, अब हम सीधा टीम मैचेस में जाएंगे। और यूहा के डिसीजन से झांग फैंग घूरते देखता है और कुछ भी नहीं कहता है। और फिर यूहा भी इसको नजरे से नजरे मिला के बहुत ही ब्रूटली बहुत ही गुस्से में देखता है उसकी तरफ। ऐसा लगता है कि यूहा उसकी अभी से जान ले लेगा एक झटके में। जिसके बाद रेफरी अनाउंस करता है कि दोनों ही टीम को 15 मिनट का टाइम दिया जाता है, उसके बाद टीम बैटल के लिए जाया जाएगा। जिसके बाद कि कोई बताता है कि बेबे ठीक है और बस इसका यही एक जख्म काफी ज्यादा गहरा है और लकीली इसकी जिंदगी को समय पे बचा चुके हैं और इसको कुछ समय के बाद ये काफी जल्दी रिकवर हो जाएगा। और फिर जूसाची कहता है बेबे का इस टूर्नामेंट में आना एक काफी बड़ा डिजास्टर था और इसका तो जिक्र करने की भी जरूरत नहीं है कि यह एक जानबूझकर किया गया है, कि यहाँ जानबूझकर तांगिया से इंजर्ड हुआ है। और क्या ऐसा हो सकता है कि तांगिया सच में इसके बारे में भूल गई है? जिस पर यह बताता है कि नहीं, मास्टर तांगिया को पक्का कुछ समय पहले होश आ गया था। जिस पर जियांग ननन कहती है तुम्हारा तांगिया पहले से ही होश में आ चुकी है। जिस पर यूहाओ कहता है कि मैं ये दावे के साथ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन कम से कम जरा सा उनकी आदत जरूर आ गई थी। जिस पर जियांग ननन कहते हैं फिर हमें उस समय उसको बचाना चाहिए था। जिस पर यूहाओ कहता है कि हमें बस यही पता चला है कि वो जरा सा होश पे आई थी, मतलब कि उन्हें सब कुछ याद आ सकता है और हम बिल्कुल भी लापरवाह नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हमारा जो ओपोनेंट है वो एक हाइपर दुलियो लेवल का इविल सोल मास्टर है
और वैसे भी ये सनमून एम्पायर की टेरिटरी है, इसलिए हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलने तक का वेट करना चाहिए। और तभी जूसाची अपने जियांग ननन को बाहों में भरते हुए कहता है, ननन शांत हो जाओ, अभी हमारा टीम मैच है और तुम अकेली नहीं लड़ रही हो, इसलिए तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। सभी लोग अपना बेस्ट देंगे तांगिया को बचाने के लिए। और इस पूरे समय के दौरान बेबे तांगिया से जलता रहा, लेकिन तभी जूसाची कहता है कि अब मुझे लगता है कि मैं उनसे कहीं ज्यादा बेहतर हूँ, क्योंकि चाहे तुम जैसा भी मुझे ट्रीट करती थी, लेकिन कम से कम तुम मेरे हमेशा साथ थी। ननन सच में मैं तुमसे काफी ज्यादा प्यार करता हूँ। और फिर जियांग ननन कहती है कि अगर किसी दिन मैं तांगिया जैसे हो जाती हूँ तो मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे अपने हाथों से ही मार देना, क्योंकि मेरे लिए तुम्हारे बाहों में मरना काफी ज्यादा बेहतर रहेगा, तुम्हें ऐसे पड़े हुए देखने से अच्छा। और इस बात को सुनकर जूसाची मन में कहता है, काफी लंबे समय से हर दम मैं ही हुआ करता था कि इनिशिएटिव लिया करता था, आज खुद ननन ने अपनी तरफ से फीलिंग दिखाई है। और बिल्कुल भी मैंने ये सोचा नहीं था कि असल में मेरे बारे में इतना सोचती हो। और ये बिल्कुल जियांग ननन की तरह रोते हुए कहता है कि ठीक है, अगर किसी दिन ऐसा होता है तो मैं तुम्हें पहले मार दूंगा, जिसके बाद मैं अपने आप को भी मार लूंगा, जिससे कि ननन मैं तुम्हारे साथ मर सकूं। और इन्हें ऐसा बात करते हुए देख सीओ इन्हें चिढ़ाते हुए कहता है कि तुम दोनों बस ऐसे जुबान चलाते रहो, और तुम दोनों को तो ऐसा कहते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रहा है ना। और तभी केतु कहता है, सभी तैयार हो जाओ और शांत हो जाओ, अब युहाव तुम्हें ही हमारी टीम को लीड करना है। और इस बात को सुनकर युहाव टीम की कमान को संभाल लेता है और युहाव मन में कहता है, होली स्पिरिट चेक, आज नहीं तो मैं तुम्हें कल पूरी जड़ से खत्म कर दूंगा। और हम देखते हैं कि युहाव, बेबे तांगिया, जियाओ ताओ, इन तीनों के बारे में काफी सोच रहा होता है और यहाँ मन में कहता है, यहाँ सब कुछ होली स्पिरिट कल्ट के दौरान किया गया है। और युहाव को ऐसा देख के डोंगर मन में कहती है, इसके अभी के एक्सप्रेशन के हिसाब से यहाँ अभी सच में काफी ज्यादा गुस्से में है। और तभी हम बांग कुएर को भी इनकी तरफ आते हुए देखते हैं और बांग कुएर को देख के बांग डोंगर मन में कहती है कि बांग कुएर वो आई है। और बांग कुएर को देख के युहाव कहता है कि क्या तुम श्योर हो, जिस पर बांग कुएर कहती है कि मैं तुम्हारे एहसान को लौटाना चाहती हूँ, जिसके लिए युहाव भी मान जाती है। जिसके बाद तांग सेक्ट और होली स्पिरिट सेक्ट की टीम एक दूसरे के आमने सामने आ जाती है, एक दूसरे से बैटल करने के लिए। और फिर रेफरी दोनों ही टीम को एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करने के लिए कहता है। जिसके बाद तांग सेक्ट इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है, वो युहाव, केतु, जूसाची, जियांग ननन, सीओ, बांग डोंगर। और फिर होली स्पिरिट सेक्ट अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहता है, होली स्पिरिट सेक्ट गुयहू, याक फिंग, तांग दाई, लू गिंगिंग। और टीम बैटल के लिए बस ये 4 ही मेंबर्स है, क्योंकि 2 टीममेट को तो बेबे ने ही मार दिया था। तांगे अपने आपे से बाहर हो चुकी थी, इसीलिए अब ये 4 ही रह गए थे। मतलब कि तांग सेट की तरफ से 6 जन लड़ेंगे और होली सेट की तरफ से 4 लोग लड़ेंगे। और फिर रेफरी इन दोनों ही टीम को तैयार हो जाने के लिए कहता है। और फिर होली स्पिरिट सेट के मेंबर को देख के ऑडियंस कहता है, देखो तो इनका शरीर कितना बड़ा है। और वो चारों लोग बहुत ही ज्यादा इबिल और बहुत ही खतरनाक दिख रहा होता है। और तभी रेफरी टीम बैटल को स्टार्ट कर देता है। और इसी के साथ आज का ये पार्ट खत्म होता है। जल्दी से मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। इसके लिए आपको सब्सक्राइब कर लो, कमेंट कर देना, अच्छा सा एक लाइक भी कर देना। मिलते हैं।